कुछ देर बाद मेसन जीवा से मिलने उसके घर आता है। वो चाहता था कि जीवा उसके लिए काम करे। जीवा पहले तो मना करता है, लेकिन फिर सोचकर उसकी बात मान लेता है। मेसन जीवा को एक आइलैंड पर भेजना चाहता था ताकि वहां जाकर वो खूबसूरत तस्वीरें खींच सके। अगले ही दिन जीवा आइलैंड पर पहुंच जाता है। वो पहले अपने होटल का कमरा देखता है और फिर बीच पर जाकर खूब दारू पीता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब जीवा नींद से जागता है तो उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का नाम माया था और वो बीच पर योगा कर रही थी। जीवा उसकी तस्वीरें खींचना चाहता था। वो जैसे ही अपना कैमरा ढूंढने लगा तो उसके शोर से माया का ध्यान टूट जाता है। वो जीवा के पास आकर उसे बुरा भला कहती है और फिर वहां से रात को माया एक बार में थी और जीवा भी इसी बार में आ गया था। जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जीवा उसके पास आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, जिसके बाद दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। माया उसी शहर से थी जिस शहर में जीवा रहता था। भले ही दोनों एक ही शहर से थे, लेकिन फिर भी आज जिस आइलैंड पर मिले थे। अगली सुबह माया खुद ही बीच पर अपनी तस्वीरें खींच रही थी ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। इसी बीच जीवा भी उसके पास आ जाता है। वो उसे समझाता है कि इतनी धूप में तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी और उसे समझाकर चला जाता है। दूसरी तरफ सू और सीरा भी एक बार में थे। जीवा घर पर नहीं था, इसलिए सू समय बिताने के लिए सीरा के साथ यहाँ आई थी। दारू पीने के बाद जब सीरा उसे घर छोड़ने आता है तो मौका देखकर सू की गुफा में धमाके करने की कोशिश करता है, लेकिन सू उसे रोक देती है। उधर जीवा और माया भी गर्म हो चुके थे, जिसके बाद जीवा उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह सू जीवा को फोन करती है, लेकिन दूसरी तरफ माया फोन उठाती है। वो इस समय जीवा के कमरे में थी और जीवा नींद में था। माया आंसू को बताती है कि मैं जीवा की दोस्त हूँ और वो इस समय नींद में है। इतना कहकर वो फोन काट देती है। वो यहाँ जीवा को चाय देने आई थी, इसलिए उसे नींद से उठा लेती है। चाय पीने के बाद वो जीवा को गर्म करती है और फिर उसका पानी निकाल के सुबह सू भी उसी आइलैंड पर पहुंच गई जिस पर जीवा आया हुआ था। उसने फोन पर माया की आवाज सुनी थी, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ आई थी। जल्दी ही वो जीवा के कमरे में पहुंच गई और उसे देखकर जीवा हैरान हो गया। वो जीवा से कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, ईद भी दोनों के पास माया आ जाती है। वो सू को अपने बारे में बताकर कहती है कि मैं जीवा की दोस्त हूँ और मैं अपना सामान यहाँ भूल गई थी। इतना कहकर वो सीधा बाथरूम में आ जाती है और कुछ सोचकर अपने प्राइवेट कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो अपने कपड़े सू को दिखाकर